बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की के कत्ल के मामले पर अस खुद नोटिस की जो समाअत हुई उसके दौरान फिलफौर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया। और ये साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो तीन चीज़ें। आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में था, वहाँ एक बहुत बड़े सेमिनार था। वहाँ एक तो वाइस चांसलर साहब ने ऐलान किया है कि हम जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है उसका नाम अरशद शरीफ शहीद स्कूल ऑफ जर्नलिज्म रख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। देखें, एक तरफ एक शख्स है जो कि दिलों के अंदर जिंदा रहता है, और एक तरफ उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिनको लोग भूल चुके हैं वो कौन थे और कहाँ से आए थे और क्यों करके चले गए। देखें, इस केस की जो बेसिस है वो है खौफ। आज मैंने इस पर ट्वीट किया है। मैंने कहा कि देखें, सबसे पहले तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जिनके अंदर अचानक एक ज़मीर जागा। किसी का सिंध में जागा, किसी का बलूचिस्तान में जागा, किसी का गिलगित बल्तिस्तान में जागा, किसी का KPK में जागा। ये सारे जो हैं ये एक तार में कैसे परोए गए कि उन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया। और सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पे इन लोगों के खिलाफ अगर जो FIR दर्ज होती है तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले असल मसला यह था कि उन FIRों के खौफ से निकला, क्योंकि FIR दर्ज होती थी, उसके बाद इसको जैसे इमरान रियाज को था, कभी अटक में फिर रहा है, कभी किसी जगह फिर रहा है, कभी किसी जगह फिर रहा है। तो आज देखें, आज आजम सवाती के खिलाफ हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई दे दिया कि मजीद कोई FIR नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट को भी देना चाहिए कि एक FIR अगर हो जाए तो फिर दूसरी FIR अगर उसी टर्म की हो तो खत्म करें। लेकिन उन 17 लोगों को पता करने कि आपने का जमीर अचानक कैसे जाग गया, किसने जगा दिया, किसने जगा दिया, कौन था पीछे, उसके पीछे कौन। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट में आया कि उसको दुबई से भी वहाँ से निकाला गया क्योंकि दुबई में उन्होंने चाहता, उसके पीछे बाकायदा खौफ डाला गया। फिर उसके बाद कीनिया की सारी चीज़ें आ जाए। असल मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना इसलिए भी अच्छा लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस केस को आगे को डील नहीं कर सकते। असल की वजह यह है कि एक क्रॉस कंट्री केस है। या तो गवर्नमेंट आपकी इतनी ज़्यादा बेहतर हो, अच्छी हो, तब तो ठीक है। आप खुद सोचें कि 2-3 ऑब्जर्वेशन जो हैं उन्होंने उसके अंदर दी हैं। एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया है कि हमें अभी तक पोस्टमार्टम नहीं दिया गया, हम रिपोर्ट जो है वो हमने, वो कहते हैं जी राना सनाउल्लाह ने देखनी है। आप मुझे बताइए, सारी ज़िंदगी मेरी ब्यूरोक्रेसी में गुजरी है, क्या कभी मिनिस्टर जो है रिपोर्ट पढ़ता था? कभी नहीं पढ़ता। तमाम रिपोर्ट जो हैं वो उस लेवल पर आ जाती हैं सेक्रेटरी इंटीरियर के लेवल। मिनिस्टर इज़ अ ले मैन। मिनिस्टर का लफ्ज़ न CRPC में है, मिनिस्टर का लफ्ज़ न PPC में है, मिनिस्टर का लफ्ज़ किसी, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या वो उसके अंदर तब्दीलियां करवाना चाहता है। मिनिस्टर खत्म हो जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर, और उसके बाद जो हायरार्की है FIA की, उसके बाद तो मिनिस्टर खत्म हो जाता है। तो फिर रिपोर्ट किस चीज़ की आपने पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तो असल मसला ये है कि इसके प्लेयर बहुत ज़्यादा है, और प्लेयर्स देखें पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो खबर उन्होंने लगवाई है नून लीग वालों ने कि जी वह स्कॉटलैंड यार्ड ने जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई बंद की, उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने कहा अभी तक नहीं की, ये उनका फिक्र था कि अभी तक नहीं, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा केस जो है वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को दे दिया है, और वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को देने के बाद इसका मतलब है कि नाउ द केस एंड स्टार्टेड। और उसके बाद बाकायदा उन्होंने उसको भी बुलाया है, क्या नाम है, तस्लीम अहमद शाह को, से मेरी बात हुई थी। वो कहता है कि मुझे उन्होंने कहा कि अगर कुछ थ्रेट है तो मुझे बताएं, हमें बताएं, हमें आपके उसके पर वो करते हैं। और उन्होंने बाकायदा उसको एज अ प्रॉपर केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो कि अदालत के अंदर जा सकता है, वो वाला केस उन्होंने लिया। यही वजह है कि हमारी इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान आ जाऊँ, कुछ जेल जाना पड़े, कुछ जाना पड़े, आई एम कमिंग। तो उसके साथ मरियम भी यही चाहती है कि मरियम साहब तो साथ फेस सेविंग भी मिल जाएगी कि यहाँ आएंगे जहाँ, लेकिन मसला यह है कि अगर वो वहाँ पर हों तो प्रोटोकॉल्स के अंदर वो अगर कॉन्स्पिरेसी वहाँ हुई है तो यहाँ से भी बुला सकते हैं। लेकिन ये अरशद शरीफ का केस मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ को खोलेगा, मतलब इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ को खोलेगा कि आप उसका सोच नहीं सकते। कि आप खुद सोचें कि दुबई में कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको, पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो खोलेगा। फिर ये जो रेगुलर फैशन बना हुआ है कि जिसके साथ 15 FIR करा दो, जिसका 16 FIR करा दो, बलूचिस्तान में करा दो, फलां जगह करा दो, ज़मीर जागने वाले, हम नहीं जानते चमन में किस किस का ज़मीर जाग गया। जिस बंदे ने आजम सवाती के खिलाफ FIR दर्ज करे, पूरा का पूरा हब है स्मगलर्स का। और स्मगलर कौन है? ये इन्फॉर्मर्स हैं। किसके इन्फॉर्मर्स हैं? 13 एजेंसियाँ वहाँ काम करती हैं, सबके इन्फॉर्मर्स हैं। और ये लोग करते क्या हैं? यही काम करते हैं, एजेंसीज के साथ मिलते हैं, एजेंसीज के साथ धंधा करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जब वो चाहेंगे FIR क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। शहबाज गिल के ऊपर आज सिंध के अंदर वो नई लगा हुआ नाम के साथ जिसने वहाँ पे उसका भी ज़मीर जाग गया। उसने कहा मैं ब्रेक के दौरान
अपनी कटिंग कर रहा था, मैं ब्रेक में मैंने देखी, लगाया फ़ोन तो मुझे शहबाज गिल का बयान नजर आया तो मेरा दिल ज़मीर क्या जाग बात है, क्या बात है, वही ना मजाक। अच्छा, ये अपने लिए मजाक बनाते हैं, ये अपने लिए खुद मजाक बनाती हैं ये एजेंसीज। मैं आज में एक जगह खड़ा था तो मुझे किसी ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि बाजवा साहब ने ये बदली है कि नहीं बदली। मैंने कहा छोड़ दो, पाकिस्तान के किसी शहर में चले जाओ, कैमरा ले जाओ, माइक ले जाओ, उससे पूछो ये 13 पार्टियां इकट्ठी है, खुद हो गई थी, किससे किया? कोई नहीं मानेगा, कोई मानने को तैयार कोई मानने को तैयार। एक आम छोटी सी जिसको अनपढ़ है ना वो भी नहीं मानता कि 13 की 13 पार्टियां जो आज खुद इकट्ठी हो गई थी। सब कहते हैं कि नहीं भाई किसी ने करवाई थी और सबको पता है, इसलिए सबको पता है किसकी पुतलियों पर ये नाचते हैं। कोई शक नहीं इसके अंदर। आपने डोमेन्स की बात की कि अरशद शरीफ केस के अंदर तो मेडिकल रिपोर्ट को भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें भी भरोसा नहीं है, उन्होंने कहा ना कि सीनियर डॉक्टर्स ने क्यों दोबारा करें। उसको बॉडी एग्जीमिनेशन भी कर सकती है। असल मसला है कि सुप्रीम कोर्ट को 187 के तहत इख्तियार है कंप्लीट जस्टिस का। तो कंप्लीट जस्टिस में सुप्रीम कोर्ट कैन कन्वर्ट itself into an investigating body. अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस करती है, एक तरफ एक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी दूसरों को सुनती है, इन्वेस्टिगेट नहीं करती। एक दफ़ा सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था और वो था जब मेमो केस के अंदर हुसैन हक्कानी वाला केस हुआ था। उसमें बाकायदा फ़ायद ईसा को सरबराह लगाया था और 4 जजों की कमेटी बन के उन्होंने मेमो गेट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। जहाँ भी इन्वेस्टिगेट ना भी हो तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा कोई बेहतर सा इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप चुन के या इंटरनेशनल लेवल की किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को हायर करके, बड़ी बहुत है, स्कॉटलैंड यार्ड मौजूद है, बाकी चीज़ें। हम यही तो कहते थे कि जिस वक्त इन्होंने बेनज़ीर का केस किया है तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को हायर किया। अक़वाम मुत्तहिदा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, इनको स्कॉटलैंड यार्ड को हायर करना चाहिए था। उनको पता था कि वो प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने पता कर लेना, उनको पहुंच जाना है मुजरिम तक, इसलिए उन्होंने नहीं हायर किया। अब भी इनको कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम स्कॉटलैंड यार्ड को हायर करें, जर्मन की किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को हायर करें, इंग्लैंड फ्रांस की किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हायर करें, बड़े बड़े लोग खड़े हुए ताकि वो आके इसको सही तरह पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं एक चीज़ पूछूँ तो जो अरशद शरीफ शहीद के जो अहले खाना है उनकी तरफ से दरख्वास्त कर लें या उनकी ये रिक्वेस्ट या उनकी डिमांड ये है कि जी जो अरशद शरीफ शहीद की वालिदा है उनकी मदय्यत के अंदर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये भी आज रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में पहला काम जो था ना इस कत्ल के बाद वो ये था कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था, नहीं हुआ वो भी। देखिए ना, होना तो चाहिए, होना तो फौरी तौर पर ही चाहिए था कि उसका मुकदमा कहीं ना कहीं दर्ज होना। देखिए मुकदमा तो उस शख्स का खौफ का दर्ज होना चाहिए कि मुझे इस FIR के जरिए थ्रेट किया जा रहा है, वो तो यहाँ रहा ही नहीं। उसने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था बिल्कुल ऐसे कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है। यानी ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक लायबिलिटी बनती है, वरना लोग समझेंगे कि यहाँ कोई इंसाफ है ही नहीं। असल मसला ये है कि मुकदमा वो कहते हैं जी जुर्म यहाँ नहीं हुआ, जुर्म तो FIR वहाँ पर हुआ, लेकिन आप मुकदमा उसके बावजूद भी कर सकते हैं कि जुर्म की इनिशिएशन यहाँ हुई है, क्योंकि ये जुर्म की इनिशिएशन उसका डर है। और डर कहाँ से आया? उन 17 लोगों से आया जिन्होंने उसके खिलाफ FIR जमा कराई। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीगली लोग ये बात भी उठा रहे हैं कि अजीब सा मुकदमा है यहाँ पे। जब कत्ल बाजा को उसको खौफजदा करके यहाँ से दुबई गया, दुबई से वहाँ गया, वहाँ जाके तो ये सारी बात है कि यहाँ से ताने बाने निकलेंगे तो फिर पता चलेगा कि अरशद शरीफ जो है वो मारा गया कि नहीं मारा गया। ठीक है, अरशद शरीफ शहीद का मामला खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि आगे तो बढ़ा है, बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट किए और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर हर गुजरते दिन इस बात को उठाया है और लोगों को भूलने नहीं दिया। अरशद शरीफ शहीद की जो शहादत है उसके ने जो आग लगाई उसको भूलने नहीं दिया आप लोगों ने, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर इसी तरह से सहाफ़ियों को, आम इंसानों उसको डरा धमका के आप उसके ऊपर FIR कटवा के उसको भगा के एंड पे शहीद कर देंगे तो फिर तो इसके अंदर कोई मुस्तकबिल बचता ही नहीं हमारे मुल्क का। उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको नोटिस देने के बाद, सुमोटो के बाद जो आगे कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा, इसके अंदर जो एक्चुअल के अंदर लोग हैं जो कातिल हैं उन तक हम पहुंच सकेंगे और अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।